नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके घर में बिना वजह तनाव रहता है? छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं? परिवार के सदस्य एक दूसरे से नाराज रहते हैं? मेहनत करने के बाद भी घर में सुख शांति नहीं टिकती? अगर ऐसा है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि घर में बार बार लड़ाई होने के पीछे क्या कारण हो सकता है और कैसे वास्तु तथा भक्ति के माध्यम से घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाई जा सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र के अनुसार हर घर में ऊर्जा होती है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है तब परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशहाली बनी रहती है। लेकिन जब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है तब बिना कारण झगड़े, तनाव और दुख बढ़ने लगते हैं। सबसे पहला कारण होता है घर का वातावरण। यदि घर में हर समय गुस्सा, चिल्लाना, अपशब्द या नकारात्मक बातें होती हैं तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। धीरे धीरे घर की शांति खत्म होने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की गंदगी और बिखरा हुआ सामान भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती वहाँ मानसिक तनाव और आलस्य बढ़ने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी हमेशा स्वच्छ और शांत घर में ही निवास करती हैं। दोस्तों, एक और बड़ा कारण है घर में पूजा पाठ का अभाव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग भगवान का नाम लेना भी भूलने जा रहे हैं। लेकिन जब घर में भक्ति नहीं होती तब मन अशांत होने लगता है। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जिस घर में रोज भगवान का स्मरण होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। आपने देखा होगा कि कुछ घर बहुत छोटे होते हैं फिर भी वहाँ शांति रहती है, जबकि कुछ बड़े और अमीर घरों में हर समय तनाव रहता है। इसका कारण केवल पैसा नहीं बल्कि घर की ऊर्जा और परिवार का व्यवहार होता है। वास्तु के अनुसार रसोई घर और मंदिर का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि घर का मंदिर गंदा हो या वहाँ नियमित दीपक न जलाया जाए तो सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। दोस्तों, घर में बार बार लड़ाई होने का एक कारण अहंकार भी है। जब परिवार के लोग अपनी गलती मानने के बजाय हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तब रिश्तों में दूरी आने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। कई बार लोग बाहर की परेशानियों का गुस्सा घर वालों पर निकालते हैं। धीरे धीरे यह आदतें पूरे घर का माहौल खराब कर देती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर घर में शांति लाई जा सकती है। सबसे पहले, सुबह और शाम घर में दीपक जलाइए। घी या सरसों के तेल का दीपक जलाने से वातावरण सकारात्मक होता है। दूसरा, घर में रोज भगवान का नाम या भजन चलाइए। मधुर भक्ति संगीत मन को शांत करता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। तीसरा, घर में टूटे हुए सामान, बंद घड़ी और बेकार चीज़ें जमा मत होने दीजिए। वास्तु के अनुसार ये चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं। चौथा, सुबह घर की खिड़कियाँ खोलिए ताकि सूर्य का प्रकाश अंदर आए। सूर्य का प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
दोस्तों, तुलसी का पौधा भी घर के लिए बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर घर में लगातार तनाव रहता हो तो हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। इससे मन में साहस और शांति आती है। एक और महत्वपूर्ण बात, परिवार के साथ बैठकर भोजन करना। आजकल लोग मोबाइल और टीवी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के साथ समय ही नहीं बिताते। इससे रिश्तों में दूरी बढ़ती है। दोस्तों, केवल वास्तु बदलने से सब कुछ ठीक नहीं होता। सबसे ज़रूरी है इंसान का व्यवहार। यदि हम प्यार से बात करें, दूसरों की भावनाओं को समझें और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें, तो घर अपने आप स्वर्ग जैसा बन जाता है। भगवान कभी नहीं चाहते कि परिवार टूटे, इसलिए हमें अपने घर में प्रेम, सम्मान और भक्ति बनाए रखनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में रोज भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ धीरे धीरे नकारात्मक खत्म होने लगती है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी तनाव रहता है तो आज से एक छोटा सा नियम अब बनाइए। सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करें, घर में सकारात्मक बातें करें और किसी का दिल न दुखाएं। याद रखिए, घर ईंट और पत्थरों से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत धार्मिक और प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद।